अस्सलाम वालेकुम। कल हमने मैथमेटिकल मेथड की एक्सरसाइज 9.7 के पहले 9 सवाल कर लिए थे। आज सवाल नंबर 10 करेंगे और इस एक्सरसाइज को कंप्लीट करेंगे। डिफ्रेंशिएट करना है हमने इसे। पहले सवाल पर डिवाइड करें ताकि सिर्फ यहाँ पे कांस्टेंट रह जाए और वो 0 बन जाए। डिवाइड बाय वाई, ये हमारे पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर ओवर वाई प्लस वाई इक्वल 1 ओवर वाई प्लस 2c। अब डिफ्रेंशिएट कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ये हमारे पास इस पर क्वेश्चन रूल लग जाएगा। ये आ जाएगा वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर डी वाई ओवर डी एक्स प्लस वाई और एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, सॉरी डिवाइड में माइनस आता है, प्लस ये आ जाएगा डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल, इसका डेरिवेटिव हम लेंगे तो हमारे पास आएगा -1 ओवर वाई स्क्वायर प्लस 0 कांस्टेंट का डेरिवेटिव। अब हम इसे इक्वेशन को वाई स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देंगे ताकि डिनोमिनेटर इसका ख़त्म हो जाए। तो ये हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी एक्स स्क्वायर डी वाई ओवर डी एक्स माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल -1। ठीक हो गया। इन दोनों में से डी वाई कॉमन ले लेते हैं और इसे उधर ले जाते हैं। डी वाई ओवर डी एक्स इसमें से कॉमन ले लिया, इस ये माइनस, ये उधर जाके प्लस हो जाएगा 2xy, ये -1 और ये इन दोनों में से डी वाई और डी एक्स कॉमन आ गया तो बाकी एक्स के प्लस वाई के रह गए, उस पर वो इसे डिवाइड कर देते हैं। ठीक हो गया। ये डी वाई और डी एक्स की हमारे पास जो है वैल्यू आ गई है। लिखेंगे इज द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ गिवन कर्व। जो हमें कर्व दी गई थी उसकी ये डिफरेंशियल इक्वेशन आ गई है। अब हमने लिखनी है डिफरेंशियल इक्वेशन ऑर्थोगोनल ट्रैजेक्टरीज की। डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑर्थोगोनल ट्राइजेक्टरी। ठीक हो गया। वो कैसे आएगी, डी वाई बाई डी एक्स, इसे उलट कर देंगे और साइन भी चेंज कर देंगे, तो उसकी वजह से इनका साइन चेंज कर देते हैं हम, प्लस इसे कर देते हैं और इसे माइनस कर देते हैं। ठीक हो गया। ये हमारे पास आ गई। अब जिसे हम अगर सॉल्व करना चाहे सेपरेशन वेरिएबल से, तो सेपरेशन वेरिएबल इस पर फुलफिल नहीं होगा। फिर उसके बाद आता है होमोजीनियस, ये होमोजीनियस इक्वेशन भी नहीं बन रही। फिर उसके बाद एग्जैक्ट आता है तो हम एग्जैक्ट के लिए चेक करेंगे। पहले सिर्फ उस फॉर्म में लिख लेंगे, सीधे मल्टीप्लाई कर देंगे 1 - 2xy डी वाई, इधर इसे हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डी एक्स, इसे उधर ले जाएंगे, ये हमारे पास बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डी एक्स, इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा तो हम इसका साइन भी चेंज कर दिए, प्लस में कर देते हैं, ये माइनस में कर देते हैं। 2xy - 1 डी वाई इक्वल 0। ठीक हो गया। ये हमारे पास m है और ये हमारे पास n है। करेंगे पार्शियल m ओवर पार्शियल y, तो ये हमारे पास आएगा 2y। यहाँ हम करेंगे पार्शियल n ओवर पार्शियल x, तो ये हमारे पास आएगा 2y। दोनों इक्वल हो गए तो इसका मतलब ये हमारे पास एग्जैक्ट इक्वेशन है। एग्जैक्ट इक्वेशन है हमारे पास। अब जब हमारे पास ये एग्जैक्ट इक्वेशन बन गई है तो हम क्या करेंगे, पार्शियल f ओवर पार्शियल x, वो n वाली वैल्यू आ जाएगी, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, पार्शियल f ओवर पार्शियल y, वो n वाली वैल्यू आएगी 2xy - 1। ठीक हो गया। अब हमारे पास ये दोनों में से जिसको मर्जी हम सॉल्व कर सकते हैं। अगर हम सॉल्व करें, इसको सॉल्व करें तो इंटीग्रेट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू y, तो ये हमारे पास आ जाएगा f इंटू एक्स कोमा वाई, विद रिस्पेक्ट टू y इंटीग्रेट होगा तो वाई स्क्वायर ओवर 2 हो जाएगा, माइनस वाई प्लस जी इंटू एक्स, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया। ये हमारे पास बन गई f इंटू एक्स कोमा वाई इक्वल एक्स वाई स्क्वायर माइनस वाई प्लस जी इंटू एक्स। अब इसे पार्शियल डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स के साथ। पार्शियली डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ये बन जाएगा पार्शियल एफ ओवर पार्शियल एक्स। इसे इक्वेशन 1 कह लें। ये हमारे विद रिस्पेक्ट टू एक्स जब डिफरेंशिएट करेंगे ये आ जाएगा वाई स्क्वायर, इसमें तो एक्स मौजूद ही नहीं, 0 हो जाएगा, वाई स्क्वायर प्लस जी प्राइम एट एक्स।
वाई स्केयर प्लस जी प्राइम एट एक्स, पार्शियल एफ ओवर पार्शियल एक्स की वैल्यू ये हम पुट करेंगे, वो क्या है हमारे पास एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर, एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर इक्वल वाई स्केयर प्लस जी प्राइम एट एक्स, ये इससे कैंसिल, सॉरी इससे नहीं, वाई से कैंसिल हो गया, तो हमारे पास आ गया एक्स स्केयर इक्वल जी प्राइम एट एक्स। इंटीग्रेट कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा एक्स क्यूब ओवर 3 जी ऑफ एक्स। अब इसे पुट कर देंगे इक्वेशन 1 में, तो हमारे पास आ जाएगी इक्वेशन 1 क्या है, ये वाली एक्स वाई स्केयर माइनस वाई, और इसकी जगह जो हमने जी ऑफ एक्स की वैल्यू फाइंड किया वो लिखेंगे, एक्स वाई स्केयर माइनस वाई, एक्स वाई स्केयर माइनस वाई प्लस एक्स क्यूब ओवर 3 इक्वल C1 कॉन्स्टेंट ग्राम दे 3 से मल्टीप्लाई कर दे, ये बन जाएगा 3xy स्क्वायर माइनस 3y प्लस एक्स क्यूब इक्वल C। ये हमारे पास इक्वेशन आ गई है ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी। ठीक हो गया। अब हम आगे क्वेश्चन नंबर 11 करते हैं। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11 है, इसमें जो हमारे पास एक कर्व दे दी गई है ये पोलर फॉर्म में दे दी, मतलब आर और थीटा दे दिया गया है। वैसे हमारे पास जब होता है तो एक्स और वाई दे दिया जाता है, तो यहाँ पे आर और थीटा दे दिया, तो जैसे पी हमारे पास एक पॉइंट है एक्स कोमा वाई होता है, उस तरह पॉइंट में आर और थीटा यूज़ हो रहे हैं। ठीक हो गया। मतलब यानी कि पहले इक्वेशन जो हमें दी जाती थी वो एक्स और वाई में दी जाती थी, अब आर और थीटा में दे दी थी, मतलब पोलर फॉर्म में दे दी। पहले हम फाइंड करते थे डी वाई ओवर डी एक्स, अब हम फाइंड करेंगे आर डी थीटा ओवर डी आर। जो उन सवालों में डी वाई और डी एक्स का रोल था, इस पोलर फॉर्म में जब आ जाएंगे तो वही रोल आर डी थीटा ओवर डी आर का है। ठीक हो गया। अब हम इसने पहले तो इसे हम डिफरेंशिएट जब करना है विद रिस्पेक्ट टू आर, तो उससे पहले हम इसे थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते, मतलब ताकि डिफरेंशिएट करना थोड़ा आसान हो जाए। हम दोनों तरफ लोग ले लेंगे, लोग एल एन आर एल एन ए इंटू 1 प्लस साइन थीटा। ठीक हो गया, ये आ गया हमारे पास। अब हम क्या करेंगे कि मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये मतलब लैदा हो जाएगा, मतलब प्लस में आ जाएगा 1 प्लस साइन थीटा, मतलब ये जो कांस्टेंट उसे हमने इलादा ही निकाल लिया। अब इंटीग्रेट करना आसान हो जाए, अब डिफरेंशिएट करना आसान हो जाए। डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू आर। ठीक हो गया। सॉरी, विद रिस्पेक्ट टू थीटा डिफरेंशिएट करेंगे हम इसे। विद रिस्पेक्ट टू थीटा जब डिफरेंशिएट होगा ये आएगा 1 ओवर आर डी आर ओवर डी थीटा आ गया। ठीक हो गया। ये तो 0 हो गया, प्लस ये 1 ओवर लॉग के आगे वाली वैल्यू, और लॉग के आगे वाली वैल्यू का डेरिवेटिव, 1 का डेरिवेटिव 0, साइन थीटा का डेरिवेटिव हमारे पास क्या आ जाएगा कॉस थीटा। ठीक हो गया। ये हमारे पास जो बन गई कॉस थीटा वो 1 प्लस साइन थीटा। अब टेकिंग रेसिप्रोकल, ताकि हमारे पास आर डी थीटा और डी आर की फॉर्म बन जाए। टेकिंग रेसिप्रोकल, तो ये हमारे पास आ जाएगा आर डी थीटा ओवर डी आर की फॉर्म बन गई। ठीक हो गया। ये हमारे पास आ गया 1 प्लस साइन थीटा ओवर कॉस थीटा। ठीक हो गया। ये चीज़ हमने कर ली फाइंड। अब ये हमारे पास बन गई जो कर्व दे दी उसकी डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई है, इज द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ गिवन कर्व। डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑर्थोगोनल ट्राइजेक्टरी, वो हमारे पास क्या आएगी, इसको उलट कर देंगे और साइन चेंज कर देंगे। ठीक हो गया। ये हमारे पास आ जाएगा आर डी थीटा ओवर डी आर माइनस कॉस थीटा 1 माइनस साइन थीटा, सॉरी प्लस साइन थीटा, ये हमारे पास आ गया। ठीक हो गया। अब हमने क्या करना है, 1 प्लस कॉस्ट है, इसे हम सेपरेशन वेरिएबल से इसे सॉल्व कर सकते हैं, सेपरेट हो सकता है ये सेपरेशन वेरिएबल। ये दोनों इस तरफ आ जाएंगे 1 प्लस साइन थीटा ओवर माइनस कॉस थीटा डी थीटा। ठीक हो गया। ये इस तरफ आ जाएगा डी आर ओवर आर आ जाएगा। अब इंटीग्रेट करेंगे, इसे अलग अलग करके इंटीग्रेट कर लेते हैं, मतलब माइनस 1 ओवर कॉस थीटा डी थीटा माइनस साइन थीटा ओवर कॉस थीटा डी थीटा डी आर ओवर आर आ गया।
ये हमारे पास बन जाएगा सीकेंट थीटा माइनस ये जो है इसका हमारे पास कोस की डेरिवेटिव जो होता है वो हमारे पास होता है कोस का डेरिवेटिव माइनस साइन होता है, इधर प्लस इधर माइनस लिख लें, इसका डेरिवेटिव ऊपर मौजूद है तो हम लिखेंगे एल एन कॉस थीटा, ये आ जाएगा एल एन आर। अब इसकी इंटीग्रेशन क्या आती है हमारे पास सीकेंट थीटा की, एल एन सीकेंट थीटा प्लस टेन थीटा, अब ये एल एन कॉस थीटा इक्वल एल एन आर प्लस एल एन सी कॉन्स्टेंट आ गया, ठीक हो गया, माइनस एल एन ये आ जाएगा 1/cos थीटा प्लस साइन थीटा, थोड़ा सिंप्लीफाई कर रहे हैं, ओवर कॉस थीटा प्लस एल एन कॉस थीटा, एल एन आर सी से इकट्ठा लिख सकते हैं ना, मैंने अभी सी से इकट्ठा लिख दिया आर सी, माइनस ये बन जाएगा एल एन 1 + साइन थीटा ओवर कॉस थीटा प्लस एल एन कॉस थीटा इक्वल एल एन आर सी आ गया, ठीक हो गया। अब हम इसे क्या करते हैं, ये डिवाइड हो रहा है, इसे लैदा कर लेते हैं, माइनस एल एन 1 + साइन थीटा माइनस एल एन कॉस थीटा प्लस एल एन कॉस थीटा इक्वल एल एन आर सी, ठीक हो गया। अब देखें इस माइनस में इसका साइन चेंज होगा, प्लस हो जाएगा, ये भी प्लस है तो 2 एल एन कॉस है, मतलब पावर अगर साथ में मल्टीप्लाई तो वो पावर बन जाती है, तो हम लिखेंगे एल एन कॉस के थीटा, ये बन जाएगा -1 + साइन थीटा प्लस एल एन कॉस स्क्वायर थीटा एल एन आर सी। अब इसको इकट्ठा लिख लेंगे, ये डिवाइड में आ जाएगा, एक लॉग की फॉर्म में लिखेंगे तो कॉस स्क्वायर थीटा ओवर 1 + साइन थीटा एल एन आर सी, दोनों अब इस तरफ हमारे पास रह जाएगा कॉस के थीटा ओवर 1 + साइन थीटा इक्वल आर सी, ये उधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा उसके साथ, कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल आर सी इंटू 1 + साइन थीटा, ठीक हो गया। ये हमारे पास इक्वेशन आ गई है, कर्व की ऑर्थोगोनल ट्रैजेक्टरी आ गई है हमारे पास, ठीक हो गया। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12 है, ये कर्व भी पोलर फॉर्म में दे दी गई है, इसका हमने आर डी थीटा और डी आर फाइंड करना है, ठीक हो गया। पहले हम इसका लॉग ले लें ताकि इसका जो ये कांस्टेंट ऐसा कांस्टेंट ए यूज़ हो रहा है ये लैदा के ख़त्म हो जाए, ये हो जाएगा एल एन आर स्क्वायर, ये मल्टीप्लाई में लैदा रहता है एल एन ए प्लस एल एन साइन 2 थीटा लिख सकते हैं। अब डिफ्रेंशिएट कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू थीटा, ये बन जाएगा हमारे पास 2r सॉरी एल एन है तो 1/r², उसके बाद 1 लो के आगे भी वैल्यू, लो के आगे वाली वैल्यू का डेरिवेटिव 2r/d थीटा, ठीक हो गया, इक्वल ये 0 हो गया प्लस ये 1 लो के आगे वाली वैल्यू साइन 2 थीटा, और साइन जो होता है हमारे पास उसकी इसका डेरिवेटिव आता है कॉस थीटा, तो साइन 2 थीटा का आएगा 2 cos 2 थीटा, 2 cos 2 थीटा, ठीक हो गया। ये कार से कार कट के हमारे पास आ गया 2/r d थीटा इक्वल 2 cos 2 थीटा ओवर साइन 2 थीटा, 2 से 2 कैंसिल हो गया, टेकिंग रेसिप्रोकल, तो ये हमारे पास आ जाएगा r d थीटा ओवर dr साइन 2 थीटा ओवर cos 2 थीटा, ठीक हो गया। ये हमारे पास आ गई इज दी डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ गिवन कर्व। अब हमने डिफरेंशियल इक्वेशन लिखनी है ऑर्थोगोनल ट्राइजेक्टरी की, ठीक हो गया। वो हमारे पास क्या बनेगी आर डी थीटा ओवर डी आर इक्वल आ जाएगा, साइन चेंज करके उलट कर देंगे, cos 2 थीटा माइनस cos 2 थीटा ओवर साइन 2 थीटा, ठीक हो गया। सेपरेशन वेरिएबल से आसानी से सॉल्व हो जाएगा, सेपरेशन वेरिएबल करेंगे ये इस तरफ आ जाएंगे, साइन 2 थीटा ओवर cos 2 थीटा डी थीटा माइनस भी इधर ले आए
डी आर ओवर आर। अब इंटीग्रेट कर देंगे, इंटीग्रेट करेंगे कॉस का डेरिवेटिव कॉस साइन आता है, और जब यहाँ माइनस साइन आता है कॉस टू थीटा का डेरिवेटिव क्या आएगा, टू साइन टू माइनस टू साइन टू थीटा। तो टू नहीं है, टू से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लेंगे, माइनस टू साइन टू थीटा ओवर कॉस टू थीटा 1/2, टू पे डिवाइड भी कर लिया, डी आर ओवर आर। इसका हमारे पास आ जाएगा 1/2 ln कॉस टू थीटा, इसका आ जाएगा ln आर प्लस ln सी। ये बन जाएगा ln कॉस टू थीटा की पावर 1/2, ये बन जाएगा ln आर सी। तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा कॉस टू थीटा स्क्वायर रूट इक्वल आ जाएगा आर सी के। ठीक हो गया, ये हमारे पास सॉल्व हो गया क्वेश्चन नंबर 12। अब आगे करते हैं क्वेश्चन नंबर, अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 13 है, ये भी पोलर फॉर्म में है। पहले इसका दोनों तरफ लॉग ले लेते हैं, ln आर की पावर n ln ए की पावर n प्लस ln कॉस n थीटा। अब डिफ्रेंशिएट कर देंगे रिस्पेक्ट टू थीटा। ठीक हो गया। लॉग में अगर पावर तो स्टार्ट में लिख लेते हैं ना, तो n को हमने स्टार्ट में लिखा हुआ है। अब ln आर का डेरिवेटिव लेंगे तो 1/r डी आर ओवर डी थीटा, ये तो ज़ीरो हो गया, प्लस इसका डेरिवेटिव लेंगे तो 1/cos n थीटा, और cos 1/cos n थीटा आ गया है, और cos का डेरिवेटिव हमारे पास आता होता है माइनस साइन थीटा। तो हम लिखेंगे माइनस साइन n थीटा, साथ में एंगल का डेरिवेटिव n आता है, वो हम n स्टार्ट में लिख लेते हैं। ठीक हो गया। अब ये हमारे पास बन जाएगी n/r डी आर ओवर डी थीटा माइनस n साइन n थीटा ओवर कॉस n थीटा। n से n कैंसिल हो गया। अब इसका रेसिप्रोकल लेंगे, टेकिंग रेसिप्रोकल, तो ये हमारे पास बन जाएगा r डी थीटा ओवर डी आर माइनस कॉस n थीटा ओवर साइन n थीटा। ठीक हो गया, ये आ गया हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन आ गई हमारे पास। कब की? इज़ दी डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ गिवन कर्व। अब हमने लिखनी है डिफरेंशियल इक्वेशन, लिखनी है हमने ऑफ ऑर्थोगोनल ट्रैजेक्टरी की। वो क्या बनेगी, आर डी थीटा ओवर डी आर माइनस साइन चेंज कर देंगे, माइनस से प्लस हो जाएगा, इसे उलट कर देंगे, साइन एन थीटा ओवर कॉस एन थीटा। अब सेपरेशन वेरिएबल हो सकती है इसमें, तो हम करेंगे कॉस एन थीटा ओवर साइन एन थीटा डी थीटा, ये हो जाएगा डी आर ओवर आर। इंटीग्रेट कर देंगे, साइन एन थीटा का डेरिवेटिव आता है कोस एन थीटा, तो मतलब साथ में एन होना चाहिए, हम एन से डिवाइड और मल्टीप्लाई कर देंगे, एन कॉस एन थीटा ओवर साइन एन थीटा डी थीटा, ये हो जाएगा डी आर ओवर आर। इसका डेरिवेटिव हमारे पास आ जाएगा, इंटीग्रेशन आएगी एल एन साइन एन थीटा एल एन आर प्लस एल एन सी, ये इसकी पावर बन जाएगी, एल एन साइन एन थीटा की पावर 1/n एल एन आर सी। ठीक हो गया, तो ये हमारे पास रह जाएगा साइन एन थीटा की पावर 1/n इक्वल आर सी। ठीक है, दोनों की पावर n ले ले तो ये हमारे पास रह जाएगा साइन एन थीटा आर की पावर n सी की पावर n। ये हमारे पास ट्राइजेक्टरी ऑर्थोगोनल ट्राइजेक्टरी आगे का गिवन कर्व की। ठीक हो गया। अब आगे करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 14। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 14, इसमें हमारे पास पोलर फॉर्म में दे दी गई है कर्व, इसे हम पहले इस तरफ ला के इसे मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये बन जाएगा 2r प्लस आर कॉस थीटा इक्वल a। अब डिफ्रेंशिएट कर देते हैं विद रिस्पेक्ट टू थीटा, ये आ जाएगा 2dr ओवर डी थीटा। इसको हम करेंगे, इस पर प्रोडक्ट रूल अप्लाई होगा पहले, वैसे कॉस थीटा का डेरिवेटिव हमारे पास आ जाएगा माइनस साइन थीटा, तो यहाँ हम प्लस की जगह माइनस ही लगा लेते हैं, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा वैसे आ जाएगा, और आर का डेरिवेटिव डी आर ओवर डी थीटा,
ये इक्वल 0। ठीक हो गया। ये उधर ले जाएंगे, उधर जाकर प्लस हो जाएगा और इसमें से डी आर और डी थीटा जो है वो हमने कॉमन ले लिया। ये जो था उस तरफ जाके प्लस हो गया आर साइन थीटा। ठीक हो गया। इन दोनों में से डी आर और डी थीटा कॉमन ले तो हमारे पास रह गया 2 प्लस कॉस थीटा, जिसके साथ इधर मल्टीप्लाई हम इधर जाके डिवाइड कर देंगे 2 प्लस कॉस थीटा। ठीक हो गया। ये आर इधर मल्टीप्लाई और इधर आके डिवाइड हो जाएगा। डी आर डी थीटा साइन थीटा ओवर 2 प्लस कॉस थीटा, टेकिंग रेसिप्रोकल करेंगे। ये हमारे पास आ जाएगा आर डी थीटा ओवर डी आर 2 प्लस कॉस थीटा ओवर साइन थीटा। ठीक हो गया। ये हमारे पास आ गया। अब हम ये हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन आ गई गिवन कर की। इज दी डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ गिवन कर्व। अब हमने डिफरेंशियल इक्वेशन हमने निकालनी है ऑर्थोगोनल ट्राइजेक्टरी की। डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑर्थोगोनल ट्राइजेक्टरी, वो हमारे पास आ जाएगी आर डी थीटा ओवर डी आर इक्वल साइन चेंज हो जाएगा माइनस साइन थीटा और उलट भी हो जाएगा ओवर 2 प्लस कॉस थीटा। ठीक हो गया। ऐसे हो गया। अब सेपरेशन वेरिएबल को यूज़ करेंगे। ये हमारे पास आ जाएगा 2 प्लस कॉस थीटा ओवर माइनस साइन थीटा डी थीटा इक्वल डी आर ओवर आर। अब इसे इंटीग्रेट करेंगे और इसे इलादा भी कर देते हैं। ये अब बाहर आ जाएगा -2 1 ओवर साइन थीटा, ये आ जाएगा -2 कॉस थीटा ओवर साइन थीटा डी थीटा। ठीक हो गया। कॉस थीटा का डेरिवेटिव साइन थीटा का डेरिवेटिव जो हमारे पास होता है कॉस थीटा होता है वो ऊपर मौजूद है, तो इसको ऊपर ले जाएंगे। साइन क्या बन जाएगा कॉसिकेन -2 कॉसिकेन थीटा, इसका आ जाएगा 2 ln साइन थीटा, इधर डी आर ओवर आर भी था तो इसका आ जाएगा ln आर। इसका अब हमारे पास आ जाएगा ln कॉसिकेन थीटा माइनस कॉट थीटा -2 ln साइन थीटा इक्वल ln आर प्लस ln सी। ठीक हो गया। इसे 1 ओवर साइन कॉज ओवर साइन की फॉर्म में लिख देंगे तो हमारे पास बन जाएगा -2 ln 1 ओवर साइन थीटा माइनस कॉस थीटा ओवर साइन थीटा -2 ln साइन थीटा इक्वल ln आर सी। इसे इकट्ठा ही लिख लेते हैं। ये 2 इसकी पावर में आ जाएगा ln और ये इसके बन जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा, एलसीएम ले लेंगे और साइन थीटा 2 पावर में आ जाएगा, इसकी पावर आ गई, इसकी पावर आ गई -2 ln साइन थीटा इक्वल ln आर सी। इसकी ये माइनस है, पावर भी माइनस पावर में ही ले जाते हैं, बाहर से माइनस ख़त्म हो गया। इसका भी ये 2 यहाँ से ख़त्म कर दें, इसकी पावर में ले जाए। ठीक हो गया। अब इसे लैदा कर दें ln 1 माइनस कॉस थीटा की पावर -2, ये इसे इकट्ठे ही लिख लेते हैं ऐसी, साइन थीटा की पावर -2 और ये डिवाइड हो रहा है इसके साथ नीचे लिखा जाएगा साइन थीटा की पावर 2। डिवाइड था इसलिए इस तरह लिख दिया ln आर सी। ठीक हो गया। ये माइनस में ये से कैंसिल हो गया, हमारे पास सिर्फ यही रह गया तो हम लिखेंगे इसे 1 माइनस कॉस थीटा की पावर -2 आर सी। सी इधर ले आए, इस इधर आंधी ये इसके लिए साथ ले आए, इसे इसके नीचे, या फिर इसका स्क्वायर रूट ले लें तो बन जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा की पावर -1 प्लस माइनस आर सी स्क्वायर रूट। इसे ओवर की फॉर्म में लिखते हैं 1 ओवर 1 माइनस कॉस थीटा इक्वल प्लस माइनस स्क्वायर रूट आर सी।
ये हमारे पास ऑर्थोगोनल ट्राइजेक्टरी आ गई। इसके बाद अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 15। अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 15। एल एन अप्लाई कर दे ताकि ये लेता हो जाए। एल एन आर इक्वल एल एन ए प्लस एल एन साइन एन थीटा। अब डिफ्रेंशिएट कर देते हैं इसे विद रिस्पेक्ट टू थीटा। तो हमारे पास आ जाएगा 1/r/d थीटा। ये तो ज़ीरो हो जाएगा और इसका हमारे पास आएगा 1/sin n थीटा। और साइन n थीटा का डेरिवेटिव जब आएगा हमारे पास आ जाएगा n cos n थीटा। ठीक हो गया। ठीक है। अब हम टेकिंग रेसिप्रोकल करेंगे। तो ये हमारे पास हो जाएगा r/d(θ)/dr साइन n थीटा/n cos n थीटा इज द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ गिवन कर्व। अब हमने डिफरेंशियल इक्वेशन लिखनी है ऑफ ऑर्थोगोनल ट्राइजेक्टरी की। वो हमारे पास आ जाएगी r/d(θ)/dr r/d(θ)/dr इक्वल, इसका साइन चेंज करेंगे साथ में माइनस आ जाएगा और इसे उलट भी कर देंगे, मतलब n साइन कोस n थीटा ओवर साइन n थीटा और साथ में माइनस आ जाएगा, माइनस n कोस n थीटा ओवर साइन n थीटा आ जाएगा हमारे पास। ठीक हो गया। अब हमने क्या करना है, सेपरेशन वेरिएबल, ये इस तरफ आ जाएगा हमारे पास साइन n थीटा ओवर n कॉस n थीटा डी थीटा। डी आर आर इंटीग्रेशन करेंगे, इंटीग्रेट 1/n तो हमने बाहर निकाल लिया। कॉस जो होता है उसका डेरिवेटिव हमारे पास क्या था, माइनस साइन ऊपर मौजूद है और साथ में n भी चाहिए तो हमने n पे डिवाइड भी कर दिया, n से मल्टीप्लाई भी कर दिया, साइन n थीटा डी थीटा ओवर कॉस n थीटा डी आर आर। ये हमारे पास आ जाएगा 1/n² ln कॉस n थीटा इक्वल ln r प्लस ln c। ये इसकी पावर में चला जाएगा, हमारे पास बन जाएगा ln कॉस n थीटा की पावर 1/n² ln r c। तो ये हमारे पास रह जाएगा कॉस n थीटा की पावर 1/n² r c बन जाएगा। ठीक हो गया। ये हमारे पास जो है ये आ गई है हमारे पास ऑर्थोगोनल ट्राइजेक्टरी। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 16। अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 16। डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू पहले लोग लगा के सलेदा कर लेते हैं, ln r की पावर n प्लस ln कॉस n थीटा ln an। अब डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू थीटा। ये बन जाएगा, पावर स्टार्ट में आ जाती तो वो वैसे ही लिख दी लॉग के रूल के मुताबिक। हमने अब ln r का डेरिवेटिव लेना है, 1/r/d थीटा। ठीक हो गया। प्लस 1/cos n थीटा और cos n थीटा का डेरिवेटिव माइनस n साइन n थीटा आ गया। ठीक हो गया। और इसका तो ज़ीरो आ गया, इसे उस तरफ ले जाइए, माइनस का उस तरफ जाके प्लस हो जाएगा, 1/r/d थीटा इक्वल n साइन n थीटा ओवर कॉस n थीटा। ये n इधर से उधर जाके n² बन जाएगा, 1/r/d थीटा n² साइन n थीटा ओवर कॉस n थीटा। ठीक हो गया। ये रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल लेंगे तो हमारे पास ये बन जाएगी इक्वेशन r/d थीटा ओवर dr इक्वल कॉस n थीटा ओवर n² साइन n थीटा।
इज द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ गिवन कर्व, डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑर्थोगोनल ट्राइजेक्टरी। वो हमारे पास क्या बनेगी, आर डी थीटा ओवर डी आर इक्वल, साइन भी चेंज होगा, माइनस एन स्क्वायर साइन एन थीटा ओवर कॉस एन थीटा। अब इसे सेपरेशन वेरिएबल करेंगे तो ये हमारे पास बन जाएगा कॉस एन थीटा ओवर साइन एन थीटा माइनस एन स्क्वायर भी डी थीटा, ये आ जाएगा डी आर ओवर आर। इंटीग्रेट करेंगे हमें साइन एन का डेरिवेटिव क्या आता है हमारे पास, एन कॉस एन थीटा, तो हमारे पास ऊपर कॉस के साथ एन भी चाहिए, तो हम एन से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे, माइनस वन ओवर ये एन स्क्वायर था, एन क्यूब बन गया, एन कॉस एन थीटा ओवर साइन एन थीटा डी आर ओवर आर। तो ये हमारे पास आ जाएगा माइनस वन ओवर एन क्यूब एल एन साइन एन थीटा इक्वल एल एन आर प्लस एल एन सी। ये इसकी पावर में आ जाएगा, एल एन साइन एन थीटा पावर माइनस वन ओवर एन क्यूब एल एन आर सी। तो ये हमारे पास रह जाएगा साइन एन थीटा पावर माइनस वन ओवर एन क्यूब इक्वल एल एन आर सी। ठीक हो गया, सॉरी एल एन ख़त्म हो गया, आर सी। ये से लिखते हैं वन ओवर साइन एन थीटा की पावर बन जाएगी वन ओवर एन क्यूब प्लस में हो गई आर सी। ठीक हो गया। ये हमारे पास ऑर्थोगोनल ट्राइजेक्टरी आ गई। अब आगे करते हैं क्वेश्चन नंबर, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 17 है। इसमें वो कहते हैं शो डैट, ये हमारे पास गिवन कर्व दे दी गई है, इस सेल्फ ऑर्थोगोनल। मतलब सेल्फ ऑर्थोगोनल वो होता है कि अगर हम कोई हमारे पास कर्व दे दी गई है, उसकी हम डिफरेंशियल इक्वेशन बनाएं, और डिफरेंशियल इक्वेशन भी उसकी वही होगी जो उस इक्वेशन की ऑर्थोगोनल ट्राइजेक्टरी हम बनाते हैं ना, वही इक्वेशन बनेगी ऑर्थोगोनल ट्राइजेक्टरी की, जो मतलब ऑर्थोगोनल ट्राइजेक्टरी की जो डिफरेंशियल इक्वेशन होती है वो, और उसका गिवन कर्व जो हमारे होती है उसकी जो डिफरेंशियल इक्वेशन वो दोनों हमारे पास सेम होती है। सेम उसी तरह करेंगे हम इसे भी, वाई से डिफ्रेंशिएट कर देते हैं। पहले लिख लें वाई स्क्वायर इक्वल 4cx प्लस 4c²। इसे इक्वेशन 1 कह दें। डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक हो गया, विद रिस्पेक्ट टू x जब हम इसे डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 2y dy ओवर dx, 2y dy ओवर dx इक्वल 4c प्लस वो 0 आ जाएगा। ठीक हो गया, 4c हमारे पास आ जाएगा, 4p से डिवाइड कर दें, ये बन जाएगा 1 ओवर 2y dy ओवर dx इक्वल ये c आ गया हमारे पास। ठीक हो गया, c की ये हमारे पास एक किस्म की c की वैल्यू आ गई है। अगर हम इसे इस वन इक्वेशन में पुट कर दें c की जगह, पुट इन इक्वेशन 1, वाई स्क्वायर इक्वल 4 सी की जगह पुट करेंगे, वाई स्क्वायर इक्वल 4 सी की जगह हमारे पास आ जाएगा y ओवर 2 डी वाई ओवर डी एक्स, साथ में x आ गया, प्लस 4c स्क्वायर है तो 4 लिखा, c स्क्वायर की जगह ये लिख के इसका स्क्वायर लिख देंगे, मतलब 1 ओवर 2y डी वाई ओवर डी एक्स का स्क्वायर। ठीक हो गया, यानी कि ये c की जो वैल्यू आ गई है इसे हमने इस इक्वेशन में पुट कर दिया। ये हमें डी वाई और डी एक्स मतलब डी इसमें मौजूद है, तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन है हमारे पास। हम इसे थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ये बन जाएगा 2y स्क्वायर इक्वल 2y डी वाई ओवर डी एक्स, ये x भी है तो इधर स्टार्ट में लिख लेते हैं, प्लस 2 का स्क्वायर 4 बन जाए, पहले 4 स्क्वायर लिख ही लेते हैं, पहले 1 ओवर 4y स्क्वायर डी वाई ओवर डी एक्स का स्क्वायर, ये इससे कैंसिल हो गया, ये हमारे पास बन गया y स्क्वायर इक्वल 2xy डी वाई ओवर डी एक्स प्लस वाई स्क्वायर डी वाई ओवर डी एक्स का होल स्क्वायर। ये हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई है, इस इक्वेशन 2 कह दें, इज द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ गिवन कर्व। अब ऑर्थोगोनल डिफरेंशियल इक्वेशन निकालनी है हमने, डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑर्थोगोनल ट्राइजेक्टरी। ठीक हो गया, उसमें क्या करते हैं डी वाई और डी एक्स वैसे होता था, वो दूसरे को उलट कर देते, जिस तरह ये देखें
ये चीज़ थी इसकी डिफरेंशियल इक्वेशन का आंसर, ये हमारे पास एज इट इज इसे उलट कर देते हैं। लेकिन अब यहाँ पे डी वाई और डी एक्स की वैल्यू तो नहीं है, तो फिर हम क्या करेंगे, इस चीज़ को वैसे रहने देंगे, इसको उलट कर देंगे। मतलब यहाँ पे डी वाई और डी एक्स दूसरी लिखेंगे और साइन भी इसी का चेंज करें, 1/- डी वाई और डी एक्स लिख देंगे। और यहाँ पे भी ये बन जाएगी हमारे पास वाई स्क्वायर इक्वल 2xy, ये आ जाएगा 1-1/dy/dx बन गया। ठीक हो गया, हमने इसी को उलट कर दिया। वाई स्क्वायर इसमें भी ऐसे करेंगे, -1/dy/dx का स्केयर, इस स्केयर से माइनस तो खत्म हो गया, इसका हम एलसीएम ले लेते हैं। तो हमारे पास आ जाएगा एलसीएम में dy/dx का होल स्केयर आ गया। यहाँ आ जाएगा -2xy, एक dy/dx मौजूद है, एक कम है, तो हम इसे लिख देंगे dy/dx प्लस वाई स्केयर, ये इधर आके से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये हमारे पास बन जाएगा वाई स्केयर dy/dx का होल स्केयर इक्वल -2xy dy/dx प्लस वाई स्केयर आ गया। ठीक हो गया। अब देखें इसे इधर ले आते पहले, वाई स्केयर dy/dx का होल स्केयर प्लस 2xy dy/dx इक्वल वाई स्केयर। अब देखिए ये हमारे पास बन गई वाई स्केयर 2xy dy/dx, फिर उसके बाद वाई स्केयर dy/dx का होल स्केयर, ये सेम इस जैसी बन गई, इज सेम एज इक्वेशन 2। सो प्रूव हो गया। यही हमने प्रूव करना था कि जो हमारे पास कर्व की डिफरेंशियल इक्वेशन आएगी उसकी ऑर्थोगोनल ट्रैजेक्टरी जो डिफरेंशियल इक्वेशन होगी वो भी उसी के सेम इक्वल होगी, सेम होगी। सेम आ गई, ये क्वेश्चन भी हमारा हो गया कंप्लीट। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 18 है जो इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। इसे भी सेम क्वेश्चन नंबर 17 की तरह ही करना है। प्रूव दैट द फैमिली ऑफ कॉन्फिकल कॉनिक, ये हमें दे दी गई है इस सेल्फ ऑर्थोगोनल, मतलब इसकी भी जो डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगी वो उसके ऑर्थोगोनल डिफरेंशियल इक्वेशन के इक्वल होगी। x² ओवर c² प्लस y² ओवर c² -1 इक्वल 1 है हमारे पास। ठीक हो गया। अब हमने क्या करना है, इसे डिफ्रेंशिएट कर देते हैं हम। ये हमारे पास डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, ये हमारे पास आ जाएगा 2x ओवर c² प्लस ये आ जाएगा 2y dy ओवर dx ओवर c² -1 इक्वल 0 आ गया। ठीक हो गया। अब इसको उधर ले जाए, 2y c² -1 dy ओवर dx इक्वल आ जाएगा हमारे पास, इसे जब इस तरफ ले आएंगे हमारे पास आ जाएगा -2x ओवर c²। ठीक हो गया। इसे हम लिख सकते हैं 2y c² -1, इसे y1 लिख लेते हैं इसे हम। ठीक हो गया। इक्वल -2x ओवर c²। ठीक हो गया। इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये बन जाएगा 2y(y') इक्वल, ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा -2x प्लस 2x। ठीक हो गया। इसे इधर ले और c² कॉमन ले लें, 2y(y') प्लस 2x इक्वल 2x। इन दोनों में से c² कॉमन ले लें, बाकी आ जाएगा 2y(y') प्लस 2x इक्वल 2x। ये उधर जाके इधर इस पर डिवाइड हो जाएगा, हमारे पास आ जाएगा c² इक्वल 2x ओवर 2y(y') प्लस 2x। इसमें से 2 कॉमन लेने तो इसके साथ कटिंग हो जाएगा, तो c² की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी x ओवर y(y') प्लस x। ठीक हो गया। ये हमारे पास जो वैल्यू आ गई है इसे हम 1 में पुट कर देते हैं c की जगह। ठीक हो गया। ये 2 बन गई, पुट इन इक्वेशन 1, मतलब c² की जगह x ओवर y(y') प्लस x पुट होगा, x² ओवर c² की जगह हम पुट करेंगे x ओवर x प्लस y(y') प्लस y² c² की जगह x ओवर x प्लस y(y') -1 इक्वल 1। ठीक हो गया। इसका रेसिप्रोकल ले लेंगे कि हमारे पास बन जाएगा x² मल्टीप्लाई y प्लस y x प्लस y(y') ओवर x। इसे भी जब रेसिप्रोकल ले लेंगे हमारे पास बन जाएगा, इसका पहले एलसीएम लेना पड़ेगा, हमारे पास आएगा x माइनस y(y') ओवर x प्लस
वाई डैश इक्वल 1। ये एक्स से एक्स कैंसिल हो गया, एक्स टैग इसको अंदर मल्टीप्लाई करने के हमारे पास बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई डैश प्लस इसे अब रेसिप्रोकल ले लेंगे, ये ऊपर आ जाएगा वाई स्क्वायर इंटू एक्स प्लस वाई डैश, और ये इससे कैंसिल होकर हमारे पास नीचे आ जाएगा माइनस वाई डैश इक्वल 1। ठीक हो गया, एक वाई भी इससे कैंसिल हो गया, ऊपर एक वाई रह गया। अब इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर लें वाई डैश से, मल्टीप्लाई बाय वाई डैश। ठीक हो गया, ये हमारे पास बन जाएगी एक्स स्क्वायर वाई डैश प्लस एक्स वाई डैश का स्क्वायर, इस माइनस के इसका साइन चेंज, माइनस इस वाई को अंदर मल्टीप्लाई भी कर देते, माइनस वाई एक्स माइनस वाई स्क्वायर वाई डैश इक्वल वाई डैश। ठीक हो गया, इस वाई डैश को हम इस तरफ ले आते हैं, हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी एक्स स्क्वायर वाई डैश प्लस एक्स वाई डैश का स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई स्क्वायर वाई डैश माइनस वाई डैश इक्वल 0 रह गया। ठीक हो गया, अब वाई डैश कॉमन ले लेते हैं, यहाँ रह जाएगा एक्स स्क्वायर, यहाँ रह जाएगा प्लस एक्स वाई डैश स्क्वायर था एक डर, या इसमें नहीं है, इसे बाद में लिख लेंगे, पहले इसे लिख लेते हैं माइनस वाई स्क्वायर माइनस 1, अब इसे लिख लेते हैं माइनस एक्स वाई इक्वल 0, इसे कह दें इक्वेशन 3। ठीक हो गया, अब इसे चेंज कर देते हैं, जैसे हमने पहले डी वाई ओवर डी एक्स की जगह -1 ओवर डी वाई ओवर डी एक्स किया था, वैसे ही तो इसकी जगह आ जाएगा, हम जब रिप्लेस करेंगे तो ये आएगा वाई डैश की जगह -1 ओवर वाई डैश एक्स स्क्वायर, सॉरी इधर लिख भी देते हैं, इज़ द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ गिवन कर्व। अब हम लिखेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑर्थोगोनल ट्राजेक्टरी, तो वो क्या बन जाएगी -1 ओवर वाई डैश एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई, इसकी जगह भी आ जाएगा -1 ओवर वाई डैश माइनस वाई स्क्वायर -1 माइनस एक्स वाई इक्वल 0 आ गया। ठीक हो गया, अब हम क्या करेंगे, इस सारे का पहले अंदर वाले का एलसीएम ले लेते हैं, -1 ओवर वाई डैश, ये आ जाएगा, एलसीएम जब लेंगे तो हमारे पास बन जाएगा एक्स स्क्वायर वाई डैश माइनस एक्स वाई माइनस वाई स्क्वायर वाई डैश माइनस वाई डैश ओवर वाई डैश माइनस एक्स वाई इक्वल 0। अब इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दें वाई डैश से, मल्टीप्लाई बाय वाई डैश, तो ये हमारे पास आ जाएगा, माइनस के इनके साइन भी चेंज हो जाएंगे, माइनस वाई डैश से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हमारे पास आ जाएगा वाई डैश, माइनस वाई डैश से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये से कैंसिल होगी, अंतर वाली वैल्यू रह जाएगी, वाई डैश के स्क्वायर से करेंगे तो वाई डैश, ये पूरा वाई डैश का स्क्वायर कट गया और माइनस भी प्लस हो गया, तो हमारे पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर वाई डैश माइनस एक्स वाई माइनस वाई स्क्वायर वाई डैश माइनस वाई डैश, ये हो जाएगा प्लस एक्स वाई डैश का स्क्वायर इक्वल 0। अब देखें वाई डैश कॉमन ले, यहाँ रह जाएगा एक्स स्क्वायर, इसमें से नहीं है, ये बाद में लिखेंगे, इसमें से वाई डैश कॉमन ले लिया माइनस वाई स्क्वायर, इसमें से वाई डैश कॉमन ले लिया -1, इसमें से वाई डैश कॉमन ले लेंगे तो बचेगा प्लस एक्स वाई डैश, अब इसमें से नहीं कॉमन आ रहा था, ये अब लिख लिया। अब देखिए ये जो इक्वेशन थी वाई डैश एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई डैश, ये इधर लिखा हुआ है, प्लस माइनस वाई स्क्वायर -1 माइनस एक्स वाई इक्वल 0, ये सेम आ गई इक्वेशन 3 के एज इक्वेशन 3, तो जो हमने प्रूव करना था वो प्रूव हो गया। ठीक हो गया, यहाँ क्वेश्चन नंबर 18 हो गया, तो हमारी एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो गई। आगे नेक्स्ट एक्सरसाइज जो वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।